हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस जानदार, शानदार और ज़बरदस्त क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पूरा डिस्कस करते हैं। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास देखने के बाद आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या होता क्या। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर के में एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। और 2 मार्क्स की अगर हम बात करें, 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम 5 मार्क्स की बात करें, 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज की बात करें कि एक्सरसाइज कितना है, तो 1.1, 1.2, 1.3 और 1 कितना है और 1.4, इन सभी एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे बारी बारी से। एक दिन में तो सारा एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। उम्मीद करेंगे कि आज एक्सरसाइज 1.1 को इस वीडियो में टोटल हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ये रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या, ठीक है, इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट में ही आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारे पास क्लास 10th का ये मैथ है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम इसका पहला चैप्टर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सवाल दिया हुआ क्वेश्चन ये है, आप लोग मैथ लेके बैठेंगे, ठीक है। आप लोग के पास मैथ होना चाहिए क्लास 10th का, एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक का एक नंबर 135 और 225। एक का एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। इसका हम लोग को क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार एग्जाम में ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, और शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये दोनों में बड़ा संख्या कौन है, क्या 135 बड़ा है या फिर 225 बड़ा है, ठीक है। 225 ही है ना, हाँ 225 बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 125 लिखेंगे। चूंकि 225 बड़ा है किससे, 135 से। चूंकि 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है। तो हम ये 225 को क्या लिखेंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 225। यानी जो बड़ा वाला रहेगा उसे क्या मानेंगे हम लोग, a मानेंगे, और जो छोटा वाला रहेगा उसे क्या मानेंगे, तो b। छोटा कौन है, तो ये, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 135। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि दोनों में पहले देख लेंगे कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा, ठीक है, उसको a मानेंगे, और जो छोटा होगा उसे क्या मानेंगे, तो उसे हम लोग मानेंगे b, ठीक है, उसे क्या मानेंगे, b। अब हम यहां लिखते हैं किससे, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम होता क्या है वो देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां देखिए इस चीज को आप लोग को ध्यान से समझना है कि r जो होगा या तो वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। r हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम यहां से आप लोग को समझाते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भाजक, भाज्य और भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल, शेषफल। ठीक है, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। और यहाँ देखिए ये जो भाज्य होता है ये होता है आपका a, और ये होता है b, और ये क्या होता है q, और शेष क्या होता है r होता है। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज को जहाँ क्या होता है, जहाँ 0, ठीक है, मतलब r हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा r, या 0 के बराबर होगा, और b हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 4 को भागा दे किससे, 3 से, ठीक है, तो 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा, 1। तो अब देखिए ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो a बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला a होता है, और ये छोटा वाला क्या होता है, b होता है, और ये जो ये शेषफल यानी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को r से सूचित करते हैं, ये r हो गया, और ये भागफल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, q बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया। यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a हो गया आपका 4, a क्या हो गया, a हो गया आपका 4, और b आपका हो गया 3 इंटू q आपका हो गया 1, प्लस रेस्ट जो बचा यानी कि रिमाइंडर वो हो गया 1। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आप लोग समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर सवाल को यहाँ से बनाते हैं। अब बताइए a कौन है, तो ये यहाँ पर है हमारा कितना, 225। ठीक है, बराबर, यहाँ आप चरण भी लिख सकते हैं, चरण, चरण फर्स्ट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट, बराबर b कितना है, तो b हमारा है 135। ठीक है, इंटू q, q आया नहीं है तो हम आराम से यहाँ भाग दे के देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 225 में भाग लगा देंगे किससे, 135 से, 135 से, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 2 बार में करके देख लेते हैं। 135 गुना 2, 0, और 3 दूनी 6, 1 7, और 2, 270 नहीं होगा, 1 बार में लगेगा। किस में लगेगा, तो 1 बार में लगा दीजिए। 135 लगा दिए, क्या आ गया, 5 से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 90 आया। और इसमें 80 में होता क्या कि जो ये होता फिर इसको दोबारा भाग देते हैं, तो यहाँ फिर हो जाएगा 135। अब इसको भागा देंगे किससे, 90 से, तो 90 से देंगे तो 1 बार ये भी लगेगा। ठीक है, दे दिए, यहाँ आया 5, और 13 में से 9 गया, 9 4 13। अब फिर क्या करेंगे, फिर ये 90 यहाँ आएगा, 90 यहाँ आ गया, और 45 दूनी के 90, और ये रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, बस इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 35 गुना कितना, 1 बार भाग लगाया तो 1 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचा है, 90, तो 90। ठीक है, जहाँ क्या 0 आपका r के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 क्या है, r के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 नहीं, सॉरी, r 0 के बराबर नहीं है, क्या है, सॉरी, r किसके बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आगे फिर बढ़ेंगे, चरण 2 लिखेंगे, चरण 2, चरण आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फिर ये 135, अब यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर, ये 90 यहाँ आ जाएगा, 90 गुना 1, प्लस शेषफल कितना बचा है, तो 45, 45 यहाँ कर दें। यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं आया है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सही ढंग से। अब चरण 3 लिखेंगे, ठीक है, चरण तीसरा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा आपका, ठीक है, बराबर। अब 45 गुने के 2 प्लस, अब क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए जो अंतिम भाजक क्या है हमारा, 45 है, तो लिखेंगे अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि अतः, अब यहाँ पे आराम से लिख दीजिए आप, अतः कितना, 135 और 225 का मौसो, यानी कि HCF बराबर कितना आया, तो 45, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीका से एग्जाम में बना के आते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। आप चरण लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इस बात से दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 196 और 38,220, ठीक है। तो बस सिंपल जैसे एक नंबर में किए वैसे यहाँ पर भी करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या, प्यारा सा हल, ठीक है। और अभी जस्ट हम बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। चूंकि क्या 38,220 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 196 से, इसलिए a बराबर 38,220 कोमा b बराबर 196, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, 196। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लेंगे। किससे, आप लोग पीछे वाला ये देखे जो एक नंबर भी सवाल बताए, सेम उसी तरीका से ये भी बनेगा, ठीक है। अब आराम से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो ये होता आपका a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 क्या होना चाहिए, R हमेशा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, और B हमेशा R से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए a कितना दिया हुआ, 3820, तो a की जगह पे लिखेंगे 3820 बराबर, ठीक है। b हमारा क्या है, सॉरी b का मान यहाँ देंगे, b हमारा क्या है 196, ठीक है, इंटू q निकालने के लिए फिर वही कीजिए, भागा दे दीजिए। आ जाइए 38,220 को भागा देंगे 196 से, ठीक है। तो कितना बार में, एक बार में, हाँ एक बार में लगा दीजिए 196, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचा 8 में से 8 गया तो यहाँ बचा 7, एक पहचान लेंगे 17 में से 8 गया तो 9 8 17 86, और यहाँ बचा आपका 2 1 186। तो यहाँ से क्या उतर जाएगा, फिर ये 2 उतर जाएगा, ठीक है। अब इस ये किससे लगेगा, अब 9 से लगा दीजिए, कितना से, 9 से। तो 9 छाक 54 के 4, हासिल कितना रहा 5, और 9 9 81, 81 5 कितना होगा 86, ठीक है। उसके बाद और 9 8 17, तो 17 64 हो गया। तो यहाँ 12 में से गया तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया तो 9 9 6 15, और यहाँ पे बचा आपका 7, तो ये 98, ठीक है।
अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अब किससे लगेगा 6 पंचे 30, 5 से लगा दीजिए तो 5 छक 30 के 0 और 5 9 45 3 48 4 5 4 9। चलिए ख़त्म हो गया। तो कितना डायरेक्ट ये लग जाएगा 195 में। किससे लग जाएगा 195 प्लस रिमाइंडर कितना आया तो 0 आया, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 0, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि r बराबर 0 आ गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का मौसो यानी कि HCF बराबर कितना आ गया, ये अब आपका हो जाएगा 196 आ जाएगा 196। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 867 और 255। ठीक है, तो चलिए 867 और 255 है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वही लिखेंगे चूंकि 867 बड़ा है, किससे बड़ा है तो बड़ा है ये 255 से, सॉरी 225 लिख दिए 255। ठीक है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 867, b बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आता होगा। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो बताइए आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 हमेशा R हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B हमेशा R से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे अब 867 में भागा दे देंगे 225 से। ठीक है, तो क्या करेंगे 255 है, 255 भागा क्या करेंगे 867 में। ठीक है, तो कितना बार में लगेगा 2 बार में, लगा दीजिए 2 बार में। तो 5 दूना 10 के 0 और 5 दूना 10 1 11 और 5 दूना 2 दूना 4 4 1 5, ज़्यादा लगेगा क्या 3 बार में देख लीजिए 255 गुना 3 5 3 15 5 3 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 765, 3 बार में लग रहा 5 3 15 5 और 5 3 15 1 16 3 दूनी 6 1 7, 3 बार लगाइए 765। ठीक है, 3 बार में, तो आराम से घटा दीजिए इसको। 7 में से 5 गया 2 0 और 1 102। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। 255 फिर इधर आ जाएगा 255, अब इसको भगा दे दीजिए। कितना बार में लगेगा 1 बार में, 2 बार में लगेगा। ठीक है, 204 2 बार में करेंगे तो क्या आएगा 204 हो जाएगा। घटा दीजिए 1 और इधर 5 51 आ गया। अब 51 102 लगा दीजिए, क्या बार में 2 बार में 102, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पर किए बस उसी को क्या कर देना है यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए क्या क्या हुआ है। तो a क्या है हमारा, a है हमारा 867, तो a की जगह पे 867 लिख देंगे। b कितना है 255 और q हमारा कितना आया है, q कितना आया है 102। ठीक है, इतना गुना 3 ये q 3 प्लस r कितना आया है तो 102, तो 102 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे r 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे 255 बराबर, अब क्या आएगा 102 गुना कितना हुआ 2, q हमारा 2 है प्लस r कितना है 51, तो r की जगह क्या लिखेंगे 51 और यहाँ पर भी r क्या है 0 के बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 102 बराबर 51,
51 गुना 51 गुना कितना 2 बार में हो गया है, तो 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ r बराबर क्या आ गया है 0 आ गया है। ठीक है, तो जहाँ r बराबर 0 आ जाए वहाँ रुक जाना है। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः 867 और 255 का मौसो यानी कि HCF बराबर कितना आया तो 51। कितना आया तो 51, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ 1 नंबर होगा, कितना होगा 1 नंबर का ही अभी तक चल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद 2 नंबर आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, चलिए हमारा बोर्ड पूरी तरह क्लीन हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए b बराबर 6 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपका 6q + 1 यानी कि लिखा हुआ आपका 6q + 1 और फिर है 6q + 3। देखिए ये है, ये क्या हो गया यानी a बराबर जो होता है, तो ये a बराबर हो गया क्या bq + r। तो ये क्या है, किसका मान है, ये b किसका मान है, 6 किसका मान है तो b का मान है। इसीलिए क्या लिखे b बराबर 6। अब क्यों लिखे वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है। ठीक है, क्यों लिखे b बराबर 6, क्योंकि पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + यानी 6q + 5 के रूप का है, इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो ये होता है a बराबर bq + r, जहां r हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b हमेशा क्या होगा r से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a बराबर bq + r, समीकरण 1। ठीक है, तो अब हमको क्या मानना, देखिए b बराबर हमारा 6 है और b हमेशा क्या होना चाहिए r से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या, तो r बराबर 0 यानी कि देखिए b से छोटा होना चाहिए। b कितना है 6, तो r का जो वैल्यू होगा, r का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा।
तो b से जब छोटा होगा तो b हमारा कितना है, तो b क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो r का जो मान होगा वो 6 से कम ही होगा, 6 तो नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा तो r का वैल्यू नहीं हो सकता है, तो लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, देखिए समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर क्या आता है। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका a बराबर बी क्यू और प्लस के r। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b कितना है 6, सॉरी b का मान यहाँ पुट करेंगे, b कितना है तो 6 है, तो 6q प्लस r कितना है 0, या इसी को क्या लिख सकते हैं 6q, क्योंकि 0 अगर 6q में जुटेगा तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब उसी प्रकार समीकरण 1 में फिर किसका मान रखेंगे 1 का, तो समीकरण 1 में उसी प्रकार फिर किसका मान रख दिया, तो 1 में लिखिए समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर यानी एक एक करके सारा मान समीकरण निकलते जाएगा और समीकरण में मान रखते जाएंगे। तो a बराबर यहाँ पर क्या है 6q प्लस r बराबर क्या लेना है तो 1, तो यहाँ r है तो r बराबर क्या हो जाएगा 1, या फिर r लिख दें, तो ये समीकरण है तो लिख दीजिए, दोबारा फिर इसको लिख देते हैं अच्छा रहेगा। तो 6q प्लस क्या हो गया, r का मान कितना लिए रखेंगे तो 1, तो समीकरण ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 3। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे फिर समीकरण 3 में r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि देखिए यहाँ 0 रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, तो अब क्या बचेगा 2, तो 2 रखने पर 2 रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, a बराबर 6q प्लस सॉरी कहाँ गया, समीकरण 1 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में ठीक है r का मान रखने पर, यहाँ पर भी समीकरण 1 ही होगा। समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a बराबर है 6q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, समीकरण क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर, तो r बराबर 3 रखेंगे, तो r का फिर यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस r है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे क्या रख देंगे अब 3, ये हो गया समीकरण 5। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, सब जगह सिर्फ r का वैल्यू बनाना, यानी 5 तक हमको जाना, 3 तक आ गए हैं। अब फिर रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है वही a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, समीकरण क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए, अब फिर समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, लास्ट है यही। ठीक है, रखने पर, और ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो 2 नंबरिया में तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत लॉन्ग है। ठीक है, और तो ये हो गया समीकरण r मान रखने पर, तो मान क्या है a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी b होगा, तो बी क्यू प्लस r का मान क्या रखेंगे 5, ये हो गया समीकरण आपका 7। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि वीडियो में इतना तक आ रहा है या नहीं आ रहा है बोर्ड का। ठीक है, आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आ रहा है, चलिए थोड़ा सा और लिखना है हमको। अब लिखेंगे अतः, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः 1। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या बोल रहा है, रुक जाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पर, ओहो सॉरी लाइट हिल गई, वेट प्लीज़, चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कट गई, मतलब हिल गया था जिसके कारण वीडियो से लाइट चली गई थी।
तो अतः क्या लिखेंगे, अतः पहले यहाँ देख लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है। तो यहाँ से देख लीजिए, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, ये होगा, ठीक है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये होगा। और तीसरा धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो तीसरा धनात्मक पूर्णांक ये होगा, ठीक है। तो ये तीनों को हमको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। धनात्मक बोल रहा, अतः लिखेंगे अतः 1, 2 और 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, अगर नहीं आता होगा तो लिख लीजिएगा मेरे साथ ही आप लोग। इसलिए लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, 6Q + 5 के रूप का होगा, यही बोल रहा था ना, हाँ, के रूप का होगा, के रूप का होगा, ठीक है, के रूप का होगा। देख लेता हूँ थोड़ा सा कटा तो नहीं है, चलिए थोड़ा सा कट गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ होगा, इधर जगह तो कहीं है नहीं, यहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसलिए 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का होगा। देखिए यहाँ तक तो नहीं आया है, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। और इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आप लोग यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे क्लीन करूँगा। चलिए पूरी तरह से मेरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास बुक होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ लिया और समझ में आ गया क्या बोल रहा है। तो देखिए परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितना है, तो परेड में कुल सैनिकों की संख्या 616। तो परेड में कुल सैनिकों की संख्या बराबर, तो कुल सैनिकों की संख्या कितना है 616, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवं सेना आर्मी कितना है 32। तो यहाँ पर लिखे एवं सेना, ठीक है, आर्मी, सेना आर्मी सदस्यों की संख्या बराबर, सेना आर्मी सदस्यों की संख्या कितना है 32 है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इसका भी HCF निकाल देंगे, हो जाएगा। तो लिखिए चूंकि 616 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 32 से। 616 किससे बड़ा है, तो 32 से बड़ा है, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा 616 और B बराबर क्या हो जाएगा 32। अब क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा हमेशा r बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और b हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, चलिए 616 में भाग लगा दीजिए, किससे, 616 में भाग लगा दीजिए आप 32 से। ठीक है, 32 से लगाएंगे एक बार में 32, और 11 में से 2 गया तो 9 2 11, और यहाँ चाहे 5 में से आपका 3 चले जाएगा तो 2, और यहाँ आ गया 96। ठीक है, अब किससे 96, देखिए 9 से लगा के, 9 दूना 18 के 8, और 9 तिया 27, 1 28 लग गया। ठीक है, 16 में से 8 गया 8, और 0, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 8 आया। अब 32 को यहाँ उतार दीजिए, 8 चौके 32। ठीक है, 0, बस इसी को अब यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए क्या बार में लगा, तो a बराबर क्या हो गया हमारा, a बराबर है 616 बराबर b कितना है, तो 32 गुना q कितना आया, तो 19 प्लस r कितना है, तो r है 8, r बराबर 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे और सॉल्व होगा, तो अब यहाँ 32 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 8 गुना 4, 8 चौके 32, r कितना हो गया, 0, तो r बराबर 0 यहाँ हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हमको बोला जिसमें वे मार्ज कर सकते हैं, तो अतः दोनों समूहों में लिखिए यहाँ, अतः दोनों समूहों में मार्च करने वाले सैनिकों की संख्या बराबर कितना आया, 8 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको हम मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं बुक ले लिया हूँ, आप लोग भी बुक में 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि मान लेना है कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तब 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए, यानी कि प्रत्येक का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग। ठीक है, और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। लास्ट में हमें यह भी दर्शाना है कि क्या इसे हमको 3m या 3m+1 के रूप में दर्शा सकते हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जैसे 2 नंबर, जैसे हम लोग 2 नंबर बनाए थे सेम उसी तरह 4 नंबर बनाएंगे। तो मान लीजिए, माना कि, क्योंकि वहाँ हम a लेके बनाए हैं तो यहाँ पर भी a ही लेके बनाते हैं। माना कि a कोई धनात्मक ही बोल रहा है ना, a कोई, हाँ धनात्मक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, तो पूर्णांक है। ठीक है, जैसे वहाँ पे b बराबर 6 था, इसलिए तो यहाँ पर है क्या, 3 है हमारा, क्या है, 3m है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे क्या, b बराबर 3, क्योंकि पूर्णांक यहाँ पे मान लेंगे b बराबर 3, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिख दें यहाँ पे क्योंकि पूर्णांक 3m, 3m+1 के रूप का है। ठीक है, इसलिए ये लिखें।
तो सेम यही बात हम 2 नंबर में भी लिखे थे और सेम वही बात 4 नंबर में भी लिखे हैं, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन। यहाँ प्रमेय का बोल रहा तो प्रमेय का ही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। तो यूक्लिड वही होता है जो यूक्लिड विभाजन क्या बोलते हैं कि एल्गोरिदम होता है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी होता है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हम उसमें भी ले रहे थे और यही हम इसमें भी लेंगे, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ लिख दे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ जीरो क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए और बी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1। जैसे उसमें भी लिए थे, क्या लिए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण 2 नंबर में सेम लिए थे। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या था, यहाँ पे b बराबर 6 था और यहाँ पर क्या है, b बराबर 3 है हमारा, ठीक है। b बराबर 3 है। तो आप लोग कमेंट में ये बात बताइए कि यहाँ पर हम r का मान क्या क्या ले सकते हैं, r का क्या क्या मान सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे माना r बराबर क्या क्या मान सकते हैं बताइए। तो क्योंकि r हमेशा क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। जब b से छोटा होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, b हमारा क्या है 3, तो 3 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्या 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना, अब करना क्या है, समीकरण 1 में एक बार 0 बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे और 2 बैठा देंगे तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, अगर आप लोग को हमारा क्लास सही लगता है, समझ में आ रहा बढ़िया से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं पढ़ाया हूँ और अभी भी, लेकिन इस बार उम्मीद रखिएगा कि पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा b कितना है 3, तो b के जगह पे क्या आ जाएगा 3q प्लस r कितना 0, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 0, या इसी को लिख सकते हैं 3q, क्योंकि q में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 3q ही होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या ले लेंगे हम, समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों तरफ लिखिए या पक्ष लिखिए, दोनों तरफ, ठीक है। वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों तरफ क्या करने के, यहाँ देखिए वर्ग करने पर बोल रहा है, कहाँ गया 4 नंबर, देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ग, ठीक है। वर्ग करने पे बोल रहा है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो इस तरफ क्या हो गया a, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q है ना, a बराबर 3q, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है 9, एक सेकंड रुक जाइए, q भी सेम ही है, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है 3q स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको लाना इसके फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 यहाँ ही रहेगा ही, और 3q स्क्वायर बराबर m, ये हम क्या कर लेंगे मान लेंगे, ठीक है। मान लिए, क्या मान लिए कि 3q स्क्वायर क्या मान लिए, m मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 3m हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लेते हैं
पुनः अब हम क्या करेंगे, पुनः फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे, तो जब 0 हो गया r बराबर, तो अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, पुनः r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर पुनः r बराबर 1 रखेंगे। तो समीकरण क्या है, a बराबर है हमारा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर जब है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इस सवाल में, ठीक है। तो a बराबर रखने पर, तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3q प्लस r का मान 1। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर आराम से अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब a की जगह वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा बराबर 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab तो 2 तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर बराबर कॉमन क्या आएगा, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, q स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर, नहीं यहाँ 9 होगा, सॉरी 9 होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 यहाँ पर 3 इसमें भी आएगा, और 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है। तो 3 यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में 1 ले लीजिए, 1 बचा तो लास्ट में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 a स्क्वायर बराबर 3। अब हमें इसको भी क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। किसको m मानना पड़ेगा, 3q स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, अब m मान लेंगे, तब फिर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म जो है, कहाँ गया रेड वाला मार्कर, ये पूरा टर्म को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये पूरा टर्म इसको क्या माने थे, कहाँ गया 3q, इसको क्या माने हैं, m माने, यहाँ लिखे है ना 3q स्क्वायर बराबर m माना। उसी प्रकार यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको 1 प्लस 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन जरा देखें हम, नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो ये पूरा टर्म को क्या माने हम, m माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3m और प्लस 1। क्यों हुआ ये, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या किया तो माना, ठीक है। ये हम क्या कर लिए, मान लिए। देखिए जैसे यहाँ पर माने थे m, उससे बड़ा, क्योंकि हमको लाना किस फॉर्म में है, हमको लाना है यहाँ पर क्वेश्चन में किस में लाना है, हमको 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हम इस सबको क्या माने, यहाँ पर m माने। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः सभी धनात्मक पूर्णांक, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3m है ना, सभी धनात्मक पूर्णांक 3m कोमा 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है, होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये सवाल पूरी तरह बन गया। अब हमारा जो 5 नंबर है, कुछ नहीं करना है, इसमें है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। तो कुछ नहीं करना, बस 5 नंबर में आप लोग को क्या कर देना है, 5 नंबर में आप यहाँ जैसे हम क्या किए थे, वर्ग किए थे यानी स्क्वायर किए थे, 5 नंबर में आप लोग को क्यूब कर देना है, ठीक है। 5 नंबर में क्या कर देना है, क्यूब। 5 नंबर आप लोग के लिए HW रहा, ठीक है, HW यानी कि होमवर्क रहा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।